छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार हैं उनके साथ अगर सबसे भद्दा मजाक करने वाले अगर कोई लोग हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। मजाक मस्ती करते हैं ये लोग। एसआई भर्ती के जो अभ्यर्थी थे यहाँ विजय शर्मा जी के बंगले में कल सुबह से बैठे हुए थे, रात भर बैठे रहे। आज उनको 10 बजे यहाँ से तूता शिफ्ट कर दिया गया और तूता में फॉरेस्ट विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हजारों की संख्या में वहाँ 40 दिन से बैठे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, एसआई भर्ती में तो कोर्ट से भी निर्णय आ गया है कि उनके जो नियुक्ति पत्र हैं वो उनको दे दिए जाएं। सारी चीज़ें पूर्व की सरकार कर चुकी है। सिलेक्शन बोर्ड ने सिलेक्शन किसका होना है ये भी तय कर दिया है। कोर्ट से भी आर्डर हो गया। उसके बाद भी ये सरकार की हठधर्मिता जो है, और स्वयं माननीय गृह मंत्री जी ने उनसे 2-3 बार बात की। उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन के अंदर आपका आदेश जारी कर दूंगा। ये तो उन्होंने आप ऑन द रिकॉर्ड कहा है। तो जब अपनी बातों का ही इम्प्लीमेंटेशन इस सरकार में जिम्मेदार लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये समझ सकते हैं लोग कि ये ऐसी परीक्षा नहीं। आप ये सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश के तर्ज पर चल रही है। वहाँ 5 साल केवल परीक्षाएं हुई, परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पे परीक्षा, रिजल्ट बस नहीं निकला। और इसका खामियाजा उनको इस चुनाव में भोगना भी पड़ा, आगे भी भोगेंगे। वही स्थिति कमोबेश जो है वो। अब आप बताइए, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने कह दिया 33,000 पद है, 3 महीने में भर दिए जाएंगे शिक्षकों के। हंसी मजाक करते हैं ये लोग। मतलब जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो आया हुआ था अस्थि कलश, उसमें अजय चंद्राकर जी और बृजमोहन अग्रवाल जी हंसी ठिठोली कर रहे थे। तो बेरोजगारों के साथ भी इनकी इसी प्रकार की आदत है। वो बेचारे जो परीक्षा के नाम से हज़ारों रुपया आप फीस ले लिए उनसे, उसके बाद आपने सिलेक्शन कमेटी बना दी। सिलेक्शन कमेटी में उनका 2018 का मामला है, तो न्यायालय ने भी जिस चीज़ को कह दिया उसको तो कहीं अगर डिक्लेरेशन नहीं कर रहे थे। ये सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ नहीं है, सब लोग जान चुके हैं। और बहुत जल्दी इतना आंदोलन हमने कभी किसी सरकार में नहीं देखा कि 8 महीने में आप आंगनबाड़ी वालों को देख लो, आप रोड में हैं, कर्मचारियों को देख लो आप। और तो हद हो गई कि विजय बघेल जी जैसे लोगों को चिट्ठी लिखना पड़ रहा है कि आपने चुनाव में वादा किया था कर्मचारियों के साथ बोनस देने का और इसका, तो आप वो भी नहीं कर रहे हैं। सरकार अब इतनी बड़ी बात क्या होगी कि वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, इस प्रदेश में ओपीएस लागू होगा। केंद्र में उनके जो सेंट्रल मिनिस्टर वो कह रहे हैं नहीं, हमने ओपीएस स्कीम को तो बंद कर दिया। ये ऐसा तो मैंने कभी स्थिति जीवन में नहीं देखा है 1947 से, जब से भारत आज़ाद हुआ है, कि नेताओं में मतभिन्नता, कौन कहाँ क्या बोलना है। विजय शर्मा जी अलग बोल रहे हैं। आप बताइए, कवर्धा की घटना हुई, उसमें जो आदमी जो माँ जेल में है, जिसका बच्चा मर गया है, उसको 10 लाख रुपया आप दे रहे हो। लेने वाला कौन है? अरे भाई, वो तो जेल में डाल दिया आप सब लोगों को। उसके पिताजी को मार दिए, बच्चा मर गया, 3 लोगों को मर्डर हो गया, आप 10 लाख का चेक दे रहे हो। तो फिर इस बीच में तो 9 लोगों का मर्डर हुआ। एक ओपी चौधरी जी के निर्वाचन क्षेत्र में तो 16 साल की एक लड़की के साथ सरेआम बलात्कार हो गया। वो बेचारी तो गरीब परिवार की लड़की, उसको भी 10 लाख रुपए दे देते आप। तो ये कंफ्यूज है ये सरकार। कुल मिलाकर के सरकार जिसको कहते हैं कि वजनदार सरकार, मोदी की गारंटी पे काम हो रहा है कहते हैं। किसकी गारंटी है समझ में नहीं आ रहा है। सब जितनी गारंटी है सब वारंटी में बदल गई है, सब चाइना माल हो गए ये लोग। प्रमोद दुबे जी बहुत अच्छा उन्होंने अपने विचार रखा कि गारंटी वारंटी में बदल गई है। आप देखते रहें News 72। मैं हूँ हरिवंश नायक। नमस्कार।